साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ स्टडी में। साथियों आज हम बाल मनोविज्ञान के क्लासेस चलाएंगे। आज बाल मनोविज्ञान की क्लासेस में आपको उस टॉपिक का अध्ययन कराएंगे जिस टॉपिक से टेट, सी टेट, सुपर टेट में अनिवार्य रूप से 2 नंबर पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं वो टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है लर्निंग डिसेबिलिटी अर्थात अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता अधिगम अक्षमता को अधिगम विकार भी कहते हैं और अधिगम विचलन भी कहते हैं। कई नामों से जाना जाता है। अब ये अधिगम अक्षमता है क्या? देखिए, अधिगम अक्षमता 2 शब्दों से मिलकर बना। देखिए, देखने से ही पता चल रहा है अधिगम अक्षमता 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना और अक्षमता का मतलब होता है क्षमता का अभाव। अर्थात समान शब्दों में कह सकते हैं अधिगम अक्षमता जब सीखने की क्षमता में का अभाव हो जाता है वही अधिगम अक्षमता है। अब अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किस सन में हुआ सर्वप्रथम? तो इस शब्द का प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया। सैमुअल किर्क द्वारा। अब अधिगम अक्षमता शब्द को परिभाषित कैसे करेंगे इसको जान लेते हैं। अधिगम अक्षमता में कुछ भाषा संप्रेषण संबंधी कठिनाई, कुछ पठन संबंधी कठिनाई, कुछ लेखन संबंधी कठिनाई आ जाती है और किस गणित संबंधी कठिनाई आ जाए तो ऐसे अक्षमता वाले बालक को अधिगम अक्षमता वाले बालक कहेंगे। और चेन्नई में 2012 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा गया कि भारत में लगभग 10% अधिगम अक्षमता वाले बालक हैं। अब यह अधिगम अक्षमता कई प्रकार के होते हैं, तो आइए जानते हैं। पहला हो गया लेक्सिया डिसलेक्सिया। लेक्सिया डिसलेक्सिया। तो लेक्सिया डिसलेक्सिया जो है यह किस संबंधी विकार है? अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। इसी तरह की डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से संबंधित है, लेखन विकार से संबंधित है या मौखिक विकार से संबंधित है? तो लेक्सिया डिसलेक्सिया जो है आपका पठन विकार से संबंधित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? भूल जाएगा तो जैसे लेक्सिया, देखिए इसमें भी लास्ट में लेक्सिया आ रहा है, इसमें भी लेक्सिया आ रहा है। तो जब उस शब्द के अर्थ में लेक्सिया आएगा किसी विकार के तो वह पठन विकार से संबंधित होगा। अब दूसरा आते हैं मौखिक विकार। तो मौखिक विकार जो है अफेजिया है, अफेजिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया। अस्फेजिया डिस्फेजिया जो है यह मौखिक विकार है। इसमें जो है आपको मौखिक बोलने में परेशानी होगी। अब इसको ट्रिक से कैसे जानेंगे? तो देखिए अफेजिया, फेजिया इसमें भी आ रहा है, फेजिया इसमें भी आ रहा है। तो जब जिस विकार में लास्ट में फेजिया आए वो कौन सा विकार संबंधित होता है? मौखिक विकार। अब आते हैं लेखन विकार। तो लेखन विकार में क्या होता है? तो लेखन विकार जैसे ग्राफिया, 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 डिसग्राफिया। तो ये कौन सा विकार है? लेखन। ग्राफिया डिस्ग्राफिया। तो ग्राफिया डिस्ग्राफिया जो है लेखन विकार है। अब इसमें ट्रिक से कैसे जानेंगे? तो ट्रिक से इसको देखिए इसमें भी ग्राफिया है, इसमें भी ग्राफिया है। तो जिस विकार में ग्राफिया है उस लेखन विकार है, वो लेखन संबंधी विकार है। अब आते हैं चौथा डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया किस संबंधी विकार है? तो यह गणितीय संबंधी विकार है। इसमें मैथ के प्रश्नों को हल करने में कठिनाई आदि समस्याएं आती हैं। ये क्या है? गणितीय संबंधी विकार है। अब आती है डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया।
तो डिस्मोर्फिया में होता है, इसमें अंग छोटे एवं अंग बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े हैं, ऐसे भ्रम उत्पन्न हो जाता है और इंसान बालक अपने आप को किसी दूसरे से ज्यादा अपने आप को सुंदर समझता है। कुल मिला जुला के इसमें गलतफहमी में रहता है कि तुम जो हूं मैं ही हूं। तो इसमें जो है भ्रम की स्थिति रहती है अक्सर। अब आते हैं अगले पे। अगला जो विकार है आपका डिस्प्रेक्सिया है। तो डिस्प्रेक्सिया जो है, यह डिस्प्रेक्सिया में गति कौशल संबंधी समस्या आती है। गति कौशल संबंधी समस्या। अब यह गति कौशल क्या है? गति कौशल मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शुभोपली। अर्थात इसमें सुनने संबंधी भी अक्षमता रहती है, बोलने में भी कठिनाई रहती है, पढ़ने में भी कठिनाई रहती है और लिखने में भी कठिनाई रहती है। वो डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। अब आते हैं अगला विकार जो है आपका डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो है, डिस्थीमिया यह जो है तनाव संबंधी अवस्था रहता है। बालक जो है हमेशा तनाव में रहता है। डिस्थीमिया, जिसमें थीमिया जो है वह किस में रहता है? तनाव संबंधी अवस्था। अब 8वां जो विकार है आपका वो है प्रोजेरिया। तो प्रोजेरियम क्या होता है? प्रोजेरिया में जो है बालक कम आयु में वृद्ध दिखने लगता है। प्रोजेरियम क्या होता है? प्रोजेरिया में जो है बालक कम आयु में वृद्ध दिखने लगता है। अब आते हैं अगला विकार है जो है डिमेंशिया। डिमेंशिया। अब डिमेंशिया में क्या होता है? तो डिमेंशिया में जो बालक है तर्क नहीं कर पाता है और इसकी जो याद करने की क्षमता होती है, याद करने की क्षमता जो होती है वो बहुत कमजोर होती है। इसको जल्द कुछ याद नहीं होता है। अब अगला विकार जो है आपका वो है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया। तो अप्रेक्सिया जो है यह होता है गामक कौशल संबंधी विकार। अब यह गामक कौशल क्या है? तो गामक कौशल विकार जो है बालकों में मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं पर अच्छे से नियंत्रण नहीं होता है, वही गामक कौशल संबंधी। इसका अपने तंत्रिकाओं पे, हाथ पैरों पे अपना खुद नियंत्रण नहीं होता, ऐसे ही गामक कौशल संबंधी विकार कहते हैं। आज के टॉपिक में हम आप अधिगम क्षमता के बारे में डिटेल से चर्चा किए। यह परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा और अगले टॉपिक बाल मनोविज्ञान के टॉपिक में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार एवं धन्यवाद। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब